जी, तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.3 के साथ आ गया हूँ और मैं आप लोगों को 1.3 समझाने वाला हूँ। होपफुली आपको इसलिए एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बहुत आसान सा है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ थ्री consecutive integer is 42, find three integers। बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, पहले मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं और उनका सम जो है मेरे पास 6 है। ठीक है, आपको इन इंटीजर्स का नहीं पता तो बेसिकली, और वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब है जैसे एक नंबर 1 है, उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर 2 होता है और अगला कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास 3 होता है। बेसिकली अगर आपको कहा जाए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जिनका सम जो है 6 के बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़े नंबर आ जाए, ठीक है, लेट्स से 1000 आ जाए, और वो क्या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो 100 के बराबर है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले लेट कर लिया करें। आप कह रहे हैं लेट एक्स इज इंटीजर, तो सबसे पहले आप एक इंटीजर लेट कर लेते हैं खुद से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंटिव समझिएगा, आपको पता नहीं है लेकिन हम एक इंटीजर एक्स लेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो 3 कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब हमें इंटीजर्स का पता नहीं है तो मैंने उसको एक्स कह दिया। एक्स मतलब अननोन है, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन पे फोकस करें। गिवन कंडीशन आपके पास क्या है? गिवन कंडीशन में वो ये कह रहा है आपके पास कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं और तीनों कॉन्सेक्यूटिव हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे एक नंबर 1 था, अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर उसके अंदर 1 ऐड करने से आता है, फिर 2 आ जाता है, फिर अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर उसके अंदर 1 ऐड करने से आता है, तो 1 ऐड करके आपके पास कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आते जाते हैं। तो एक नंबर x है, तो अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर, और दूसरी बात उसे सम यूज किया, इसका मतलब हम उसको ऐड करने वाले। अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा बच्चों? उसके अंदर 1 ऐड करने से आएगा। और अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा? उसके अंदर 2 ऐड करने से आएगा। तो बेसिकली ये 3 नंबर्स मेरे पास दिए गए और वो कहता है कि इनका सम 42 के इक्वल है। तो यहाँ तक ही बच्चों को बात समझने में मुश्किल आती है, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि 3 नंबर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक नंबर अननोन है, 1 है। अगर पता हो तो हम दूसरे नंबर से हम पता चला लेते हैं कि 2 है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो x है, तो अगला फिर क्या होगा? x प्लस 1, उससे अगला क्या हो जाएगा? फिर उसके अंदर x प्लस 2 कर लेंगे। तो इस तरह बारी बारी करके हम चलते जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें, आपके पास x प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें बच्चों। लाइक टर्म्स का मतलब ये x है, आपके पास ये x है और ये x है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं और ऐड होके आपको ये क्या देंगे? हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 3x, ये 1 है और ये 2 है, और ये ऐड होने से हमें देगा 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 42। सबसे पहले हम एक नंबर x पता चला लेंगे, वो x अननोन है, वो x पता चल जाएगा, तो अगली बात आपको समझ आने में आसानी रहेगी। फर्दर इसको सिंपली सॉल्व कर लें, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास +3 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके आपके पास हो जाएगा -3। तो 42 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 3 से x माइनस कर लेंगे, यू विल गेट 39। x एज इट इज, ये 3 आपस में यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जाके आपको ये डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 13 बच्चों। इसका मतलब एक नंबर मुझे मिल गया 13, और बाकी अब मेरे लिए निकालना मुश्किल नहीं है। मुझे एक नंबर मिल गया तो मैं दूसरा भी बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ कि अगर एक नंबर मेरे पास x है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 13। अगला नंबर आप उसके अंदर एक ऐड कर लें और आपके पास आ जाएगा 14, और अगले के अंदर आप उसके लिए कह लें कि x प्लस 2 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 13 प्लस 2 डेट विल बी 15। तो ये 3 वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करें तो 42 आता है। आप इनको ऐड करके चेक कर भी सकते हैं। 14 प्लस 15 प्लस करें 29 आ जाएगा, 29 में 13 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो दीज आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो ऐड करके आपको 42 देते हैं। बट हमें पता नहीं था, हमें निकालना मुश्किल था, हमें पता चलाना मुश्किल था कि हम किन 3 नंबर्स को ऐड करें जो कंसेक्यूटिव भी हों और आंसर 42 दें। तो मैंने लेट किया। लेट करने के बाद हम उन तीनों नंबर्स को इस तरह करके ऐड करते हैं, x हमें मिल जाता है। जब हमें x मिल जाएगा तो हमें रिमेनिंग नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो क्लास, आप इसका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इस जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो आपने कंडीशन याद रखनी है बच्चों। कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, फाइंड 2 नंबर्स, जिनका जो है हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर लेट करते हैं। लेट x एंड y आर द नंबर्स।
हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता बच्चों, दो नंबर्स हैं, वो कहता है कौन सा, जैसे मैं आपको कहूँ कोई दो नंबर्स हैं उनको ऐड करो तो 10 आए, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर 5 + 5 भी 10 आ सकता है, 2 + 8 भी तो 10 आ सकता है, और 3 + 7 भी 10 आ सकता है, इवन 9 + 1 10 आ सकता है। तो हमें नहीं पता कि वो नंबर्स बेसिकली किन नंबर्स की बात करूं, ऐड करने से तो 10 आ गया, ठीक है। अब साथ में दूसरी कंडीशन दे रहा है कि उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से 22 भी आना चाहिए, मतलब ऐड करने से दो नंबर्स ऐसे जिनको ऐड करने से कह लें कि हमें 68 मिल रहा है और माइनस करने से 22 मिला। अब हमारे लिए वो नंबर्स निकालना मुश्किल है, इस तरह से ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर हम इसको लेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में लेट कैसे करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास सोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्स एंड वाई दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है उनका सम, बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, आप इसको समझ लीजिएगा, बाय गिवन कंडीशन है x + y ऐड करने से बच्चों 68 दें वो, और माइनस करने से वो आपको जो है वो 22 दें। जैसे कि उसने कंडीशन में बोला बच्चों आपको फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सम का मतलब उनको ऐड किया जाए और डिफरेंस का मतलब उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं अपनी दोनों इक्वेशंस को, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय एडिंग। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है बच्चों। ऐड करने का क्या मतलब है, मैं इनको यहाँ पे दोबारा लिख के आपको बताता हूँ। ऐड करने के लिए मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, बहुत वर्टिकल वे भी हैं, हॉरिजॉन्टल वेज भी हैं इसको ऐड करने के। आप ये इसका वर्टिकल वे यूज करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। 22, तो अब आप इनको ऐड करते हैं बच्चों। ऐड करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ x है, ये इसके साथ मतलब कोफिशिएंट्स को बेसिकली ऐड किया जाता है। तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बच्चों यहाँ पे 1 है, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1, और दोनों के साथ ऐड है, जैसे 1 + 1 है, इट्स जस्ट लाइक, तो 1 + 1 करने से हमें जो है मिलता है 2x। अब यहाँ बच्चों प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ -1 है, तो बेसिकली 1 -1 हमें 0 देता है। तो इसी तरह इसलिए यहाँ से ये कैंसिलेशन हो सकती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में कहने के लाजमी सीख रखा होगा कि इस तरह से जो हमारे पास कोफिशिएंट सेम है उनके साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, अगर वो सेम है और नंबर्स के साथ डिफरेंट साइन है तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। ये -y + y को आप कैंसिल आउट करते हैं, ये खत्म हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 - 1 बेसिकली 0 है, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको आप यहाँ से ऐड कर रहे थे, तो ऐड करके आप इसको करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा बच्चों 90। तो 2x = 90 आ गया, x एज इट इज रहने दें, 2 इसके साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड होगा, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 2/90 लिख देते हैं, जबकि 2 ने जाके डिवाइड होना, तो जिसने डिवाइड होना वो नीचे रहेगा। मेक श्योर कि आपने ये गलती जो है, कॉमन मिस्टेक है, नहीं करनी। तो x आपके पास आ चुका है 45, और आपके पास जो है x आपके पास आ चुका है, मैं इसको 45 कर देता हूँ कटिंग करने से, तो x = 45। अब आपको जो है y चाहिए, आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं। एक आपके पास नॉन टर्म्स है, एक आपके पास अननोन टर्म है, तो आपको मिल जाएगा आपका फर्दर बात। तो आप लिखेंगे पुट x = 45 इन इक्वेशन नंबर, मैं फर्स्ट में कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। x की जगह अब आप x नहीं लिखेंगे, x की जगह आप 45 लिख लें, प्लस y लगाएं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चों 68। अब आपने क्या करना है, 45 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ 45 जाके वहाँ जो है माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख लें 68 - 45 कर लेंगे। तो 68 - 45 करने से आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, यू विल गेट आंसर 68 - 45, तो यू विल गेट 23। तो y आपके पास क्या आ चुका है, 23। तो एक नंबर आपको x चाहिए था जो भी मिल गया है, और आप एक नंबर आपको y चाहिए था वो भी मिल गया। अगर आप अपनी कंडीशन को दोबारा ध्यान से देखें तो वो कहता था x + y, मतलब x की जगह आप अगर अपनी कंडीशन को रखें 45 रखें, और y की जगह आप जो है 23 रखें, तो आपको 68 मिल जाएगा। यही काम अगर आप यहाँ पे करें, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए 45 - 23 करें, तो आपको 22 मिल जाएगा। तो ये काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको ये चेक करके यहाँ से इसलिए बता दिया ताकि अगर आपको बात समझनी हो कि मेरा x और y ठीक आया कि नहीं, तो आप ये काम यहाँ से कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 हो चुका। मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। मेक श्योर कि आपको ये बात समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
जी, तो हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के साथ आप लोगों के पास आ गए हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, होपफुली वो भी आप लोगों के पास लेक्चर होगा या इसी वीडियो में मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हैं और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के पास बोर्ड पे या कह लें कि आप स्क्रीनशॉट लेके मैंने हमें पिक्चर पोस्ट कर रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक ट्रायंगल बनी हुई है और वो कहता है द डायग्राम शोज द एंगल ट्रायंगल बेसिकली एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में एक साइड सीधी है, जैसे एक बेस है, एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। आपको दिया क्या गया ए सी, अगर आप देखें तो आपको साइड दी गई है और इसी तरह आपको वो कहा जा रहा है कि ए बी साइड को फाइंड आउट करें और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने सबसे पहले याद रख लेना है, मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए सी हमारे पास बेस है और हाइट जिसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ए भी हमारे पास हाइट है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास था 1 + √15, उसकी जगह मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया 1/2 एज इट इज है। बेस बेस मतलब ए सी जो थी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखी है, √3 + √5। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास है ए बी। तो हम ए बी को अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे लेके चलने वाले हैं। बेसिकली ए बी चाहिए तो रिमेनिंग साइड्स को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें। ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ 1 + √15। तो इसके साथ यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ ए बी के साथ मल्टीप्लाई थी और ये यहाँ पे आगे हो जाएगी डिवाइड √5 और यहाँ पे हमारे पास है ए बी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। अब हम इसको फर्दर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने अगर 1.2 का पहला क्वेश्चन देखा है तो उसको लाजमी चेक कर लें, अगर नहीं देखा तो फिर भी जाकर देख लें, मेरा लेक्चर उस पर है। हमें करना क्या होता है कि जब भी स्क्वायर रूट, मैं बता देता हूँ, जब भी नीचे स्क्वायर रूट आता है बच्चों तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर इसके सेंटर में जो भी साइन है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे अगर लिखा हुआ 2 + √3, तो इसे रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि इसका साइन चेंज करके इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। एक चीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे हमें बात समझ आ जाएगी। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे पास जो है इसको रैशनलाइज करते हैं, ये 2 एज इट इज़ आएगा और ये हमारे पास 1 + √15 है, डिवाइड में हमारे पास √3 + √5। अब इसे रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि इसके साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए और इसको डिवाइड भी कर दिया जाए। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, मल्टीप्लाई भी कर दिया सेम वैल्यू के साथ, डिवाइड भी कर दिया। तो बच्चों का क्वेश्चन समहाउ ये होता है कभी कभार कि सर अगर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तो हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। बच्चों फ़र्क ये पड़ेगा कि हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है। 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 को आप फिलहाल एज इट इज़ लिखा रहने दें, इसको आप जो है नहीं छेड़ेंगे। इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों। 1 को पहले आपने √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 1 × √3 ब्रैकेट लगा लें, √3 ही आ जाएगा। इसी तरह इसी 1 को फिर आपने √-5 से करना है, तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 1 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आप चलेंगे, आपने 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप इस √15 की बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। सबसे पहले आप √15 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा √45। 15 × 3 45। इसी तरह आगे चलेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा 15 × 5 विच इज़ 75 स्क्वायर रूट। डिवाइड में आप आ जाए, डिवाइड में अगर आपने वो प्रीवियस एक्सरसाइज की है तो बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्म बन रही है। ये बच्चों a + b की फॉर्म है और ये मेरे पास है a - b की फॉर्म, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a² - b²। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करने का मतलब क्या है कि आपने दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लेना है। √3 होल स्क्वायर -√5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी, तो आपने एंड तक चलाना है, इसको भी आपने नहीं कुछ भी करना। तो आगे चलते जाएं। आगे आपके पास √3 -√5, अब ये है √45। बच्चों √45 को आपने ब्रेक कर लेना है। 45 को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपके पास आता है 3 × 15 और ये आपके पास आता है 3 × 5, 5 × 1। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 45 को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बताने वाला हूँ, इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लें, ज़्यादा आसानी से समझ। तो इसको स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, √5 सेपरेट कर लें, ये 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 3 √5। तो 45 स्क्वायर रूट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे वाला कोई कैलकुलेटर है तो वो भी आपको डायरेक्ट इसको जो है लिख देगा। तो आपने कैलकुलेटर का यूज़ कर रही है, सारे स्टेप कैलकुलेटर पे कर लें या इसको रफ में कर लें,
यहाँ पे करने की ज़रूरत इसको नहीं है। इसी तरह आगे चलेंगे, 75 को भी आपने ब्रेक करना है। 75 को जब आप ब्रेक करेंगे, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 75 को आप 3 से स्टार्ट कर लें, 3 इंटू 25, 5 इंटू 5 और उसके बाद 5 इंटू 1। तो 75 को आप लिखेंगे 5 स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट इसके ऊपर अलग कर लें, स्क्वेयर रूट 3 अलग कर लें, ये स्क्वेयर कैंसिल होगा और ये बचेगा 5 स्क्वेयर रूट 3। ये आपके पास आएगा 5 स्क्वेयर रूट 3। तो ये बात आपने यहाँ तक समझ लेनी है। आगे इसका स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर उसके स्क्वेयर रूट से कैंसिल और ये भी स्क्वेयर उसके स्क्वेयर रूट से कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। ये आपको मैं यहाँ पे कटिंग करके दिखा देता हूँ, इस तरह करके इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ तक आपने इस बात को समझ लेना है, आपको होपफुली यहाँ तक बात जो है समझ आ जाएगी। आगे आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये स्टेप आपने रफ में करने हैं। इसका आपका पास यहाँ पे कोई काम नहीं है तो आप इसको यहाँ से रेज आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी आपको नीड जो है वो नहीं है। तो आपने वहाँ पे पेपर में भी इसको बेशक ना करें, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। इज इक्वल टू हमारे पास था ए बी। अदरवाइज आप कैलकुलेटर में भी लिखते हैं 45, तो आपको ये चीज़ मिल जाती है अगर आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो। टू एज इट इज़ आ गया बच्चों। अब आगे आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। जैसे ये स्क्वेयर रूट 3 है और इसी तरह ये 5 स्क्वेयर रूट 3, मतलब इनके स्क्वेयर रूट वाली टर्म सेम है, तो आप इसे कंबाइन करके लिख लें, स्क्वेयर रूट 3 माइनस 5 स्क्वेयर रूट 3। अब रिमेनिंग जो टर्म बचे हैं उनको लिख लें, 3 स्क्वेयर रूट 5 प्लस 3। मैंने इसको पहले लिख लिया, आप इसको तरीके से अरेंज करके लिख लें। मैं यहाँ से इसको अरेंज कर देता हूँ। स्क्वेयर रूट 5 था, ये वाला स्क्वेयर रूट 5 जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और फिर यहाँ से ये आ जाएगा प्लस 3 स्क्वेयर रूट 5। तो आपने इस तरह करके लिख लिया। ओवर में आ जाए, इसको माइनस करें, -2 आ जाएगा। राइट साइड में बच्चों ए बी जो है वो चल ही रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो कहाँ पे गया। अब ज़रा आप ध्यान से फोकस कीजिएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इस 2 और 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से अभी कैंसिल आउट कर ही देते हैं। ये 2 कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर में 1 बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। उस 1 को आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 डिवाइड में हो माइनस में। अब ये माइनस नीचे क्या करेगा, माइनस आप इसको इस करके इस माइनस को बाहर निकाल के लिख लें। जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चों याद रखें, तो ये माइनस यहाँ पे ऐसे आ जाता है। तो ये काम आपने यहाँ पे करना, माइनस बाहर आ जाएगा अंदर। अब आप इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दो टर्म्स को फोकस करें, इनके बेसिस सेम है। यहाँ पे अगर बच्चों कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली 1 होता है। तो जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे भी एक जगह समझाया था, जैसे अगर ऐसे आ जाए स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 3, तो इसका आंसर जो है 2 स्क्वेयर रूट 3 है, ना 9 है ना 6 है। जब आप स्क्वेयर रूट में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो बेसिकली ये बाहर वाले जो हैं ये ऐड होते हैं। तो इसके बाहर बेसिकली 1 है, इसके बाहर -5 है, प्लस माइनस माइनस दैट विल बी -4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3। और यहाँ पे फिर आप इसके बाद ऐड करें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसको भी ऐड कर दे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वेयर रूट 5। और डिवाइड में हमारे पास जो है वो चल ही रहा था, -4 स्क्वेयर रूट 3 आ गया और एक मेरे पास आ गया 4 स्क्वेयर रूट 5 है। तो ये 2 और 2 जो है आपके पास कैंसिल आउट हो चुका है। इसको ध्यान से देख लें, यहाँ पे हमारे पास साइन का मिस्टेक ना हुआ, आई गेस मैंने एक साइन का मिस्टेक किया है। इसके साथ जो है -5 स्क्वेयर रूट 3 आना था और ये -5 था, तो माई मिस्टेक, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब जब यहाँ पे माइनस का साइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फिर टर्म का साइन जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे ये टर्म का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, मैं आपको दोबारा डिटेल से बता देता हूँ, इसको ध्यान से फोकस कर ले। ये 3 पॉजिटिव का है, ये माइनस का मान है, तो प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास जो है बड़ी वैल्यू को ही आता है, तो पॉजिटिव का साइन। लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 नहीं आने वाला अभी, इस दफ़ा यहाँ पे आपके पास प्लस, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच्चों 2 आएगा। तो इस बात को आपने ध्यान से फोकस कर लेना है। डिवाइड में आपके पास जो है कुछ भी नहीं था, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ये मेरे पास है ए बी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, इसमें जब ऊपर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर वाली टर्म्स के साइन को चेंज करेगा, जो कि सिंपल सी बात है। जब भी आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो अंदर वाली टर्म के साइन को चेंज करती है। तो अब आपके पास जो है ए बी आ चुका है। और अगर अपने क्वेश्चन में आप ध्यान से फोकस करें तो उसने कहा था आपको इसी फॉर्म में आंसर चाहिए। मैं अगर कंपेयर करूं, मैं आपको भी बता देता हूं, बेसिकली यहाँ से यहीं तक भी आप आंसर अपना लीव कर सकते हैं, यही आपकी बुक में आंसर जो है वो गिवन होगा। स्टिल अगर आप ध्यान से फोकस करें तो ये आपके पास ए की वैल्यू बनेगी 4 और बी की वैल्यू आपके पास बनेगी -2। तो ये भी आप अपने ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वहां तक भी आपका आंसर ठीक है। किस तरह से ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई थी, एक दफ़ा आप क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देख लें तो बात समझ आ जाएगी। जैसे अब उसने आपको यहाँ पे कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको जो आंसर देना है बच्चों वो किस फॉर्म में देना है, a प्लस
ए स्क्वायर रूट 3 में, मतलब एक स्क्वायर रूट 3 के साथ बाहर कुछ है और स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो आंसर आपका ए स्क्वायर रूट 3 ए, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जबकि उसने यहाँ पे मेंशन किया है ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब ए और बी कुछ भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता, तो जो भी आए उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। तो यहाँ पे ए बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है 4, बी हमारे पास क्या आ गया है -2। होपफुली आपको लेक्चर और ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको और फर्दर इसकी डिटेल बताने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे कहता है रेक्टेंगल, बेसिकली रेक्टेंगल की बात की है, पहले हमने ट्रायंगल की बात की थी और मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला मेंशन कर रखा है। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दो साइड गिवन है, आप दो साइड्स को कुछ भी लेट कर सकते हैं। एक साइड है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 18 और एक हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, मतलब ए और बी इंटीजर्स हैं। ए एक नंबर आएगा और बी जो नंबर आएगा उसके साथ एक स्क्वायर रूट आ रहा होगा, मतलब आपके आंसर में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट लाजमी आ रहा होगा। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका इजी मेथड जो है मैंने आप लोगों के लिए देख रखा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें कि आपको ये भी रैशनलाइजेशन में करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट 18 को भी सिंप्लीफाई कर लें। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट 18 है, अगर आप इसका एलसीएम लें तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इसको अलग कर लें। यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होगा, ये 3 आप पहले लिख लें और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे, अगर आप ना भी ऐसा करें डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लें तो मसला नहीं है, लेकिन ऐसा जो कर रहा हूँ मैं, इस तरह आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आपको मल्टीप्लिकेशन में जो है काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों के लिए कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब ये इसकी रैशनलाइजेशन नहीं हुई है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे तो आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। रैशनलाइजेशन का मतलब मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ कि इस नंबर से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए और डिवाइड भी कर दिया जाए। उससे होगा क्या, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में आपके पास दोनों स्क्वायर रूट हैं तो ये आपके पास होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी कैंसिलेशन होगी और एट द एंड आपके पास बचेगा 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी लिखें तो माइट भी आपको कैलकुलेटर भी इसका आंसर प्रॉपर्ली दे दे। हर कैलकुलेटर में डिफरेंट बात होती है तो चेक करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन का स्टेप मैंने आपको करके बता दिया। तो अब आप देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों टर्म्स को कह लें कि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, बट स्टिल प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें फ्रैक्शन नज़र आ रही होती है। जब फ्रैक्शन नज़र आ रही होती है तो बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब आप लोग के पास बात सिंपल है। सिंपल कैसे है कि आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 5 करेंगे और आप फिर 2 इंटू ये करेंगे। तो ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे जो है रेज आउट कर देता हूँ। सिंपल आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 इंटू 5 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 10 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाता है। अब इसकी बारी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2 और अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा। ये रियल नंबर है 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 और ये स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है तो ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया एज इट इज आ गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट आपके पास जो है, ये हमने क्या लिखा स्क्वायर रूट 2 था, आई गेस मैंने यहाँ पे इसको 12 लिख दिया, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है। इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं, यहाँ से मैं आपको ठीक करके बता देता हूँ। होपफुली आपको जितनी बात समझ आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 एज इट इज। इस स्क्वायर रूट को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ये एज इट इज इसके साथ कैंसिल होगा। 6 इंटू 2 आपके पास ये वाला 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से आगे चलें, ए एज इट इज 10 एज इट इज माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब आप रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व कर लें और स्क्वायर रूट वाले को स्क्वायर रूट वाले के साथ सॉल्व कर लें। आप अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस 10 को देखेंगे और इस 12 को देखेंगे, दोनों रियल हैं। रियल मतलब इन दोनों के साथ सॉरी कोई भी नंबर इन्वॉल्व नहीं है स्क्वायर रूट वाला, तो ये आपके पास एज इट इज आ गया।
अब आप इन दो नंबर्स को ध्यान से फोकस करें, ये दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं। तो आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया था प्रीवियस में भी कि अगर ऐसे करके लिखा हो लेट्स सपोज 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये एज इट इज़ आ जाती है, और बाहर वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं 5 एंड 2 को। तो ये काम आपने जो है पहले भी सीखा होगा, प्रीवियस मैंने बहुत से क्वेश्चन में समझाया, अगर आपने 1/2 के लेक्चर मेरे अच्छे से देखे हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल आप यहाँ पे देखेंगे 15 - 4 आप करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का 11 एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर है जो आपके पास बुक में गिवन भी होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बात को यहाँ से समझ लीजिएगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में आंसर चाहिए था, तो a बेसिकली हमारे पास आप यहाँ पे लिख सकते हैं a मेरे पास है -2 और b यहाँ पे जो है फर्दर b हमारे पास आ जाएगा बच्चों 11, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ वाली वैल्यू जो है स्क्वायर रूट वाले से साथ वाली वैल्यू 11 थी। तो a -2 b हमारे पास 11, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। बाकी मैंने आपको रफ में काम करके बताया हुआ है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आप इनको कह सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जी ये तो है हमारा अगला क्वेश्चन, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे पिक्चर पोस्ट कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, द वेदर इन द लाहौर इज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2004। बाकी मैंने पिक्चर का जो हिस्सा है वो पोस्ट नहीं किया हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को बुक आप लोगों के पास होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको लोगों को एक इक्वेशन दी गई है, उसके अंदर वो कह रहा है आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, F = 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में लेना है, और C आपको 48 गिवन है। तो आप अपनी बुक सामने रखिएगा, क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये फ़ारेनहाइट में ये एक वैल्यू दी गई है जो फॉर्मूला है बेसिकली, वो कहता है C जो है वो हमारे पास 48 है, और आप अपना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करें। तो बेसिकली टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल्स है, केल्विन है और सेल्सियस है। तो आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्जेंस के लिए अगर सेल्सियस में हो तो ये फार्मूला यूज़ करना होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों के पास सामने मेंशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी f एज इट इज़ ही आएगा बच्चों, f में कोई मुश्किल बात नहीं है। 9/5 ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने बिल्कुल भी जो है कुछ नहीं करना। 48 हमारे पास एज इट इज़ आएगा, साथ में 32 एज इट इज़ आएगा। तो बस एक चेंज था, बेसिकली आपने जो ये C की वैल्यू है वो वहाँ भी यूज़ कर ली। अब आपने कैलकुलेटर से इसको वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आपको समझ आए आप उसको कर सकते हैं। अगर मैं 9 को 48 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 48 आई विल गेट 432, डिवाइड में मेरे पास आता है 5 × 32। अब सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर लें, यहाँ भी इसके ऊपर छोटा सा लगाते जाएं ताकि इसको शो करे कि ये हमारे पास जो है टेम्परेचर है। तो आप 432 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, यू विल गेट 86.4, और यहाँ पे प्लस 32 एज इट इज़ आएगा। तो इनको जस्ट आपने ऐड करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई नई बात इसमें नहीं है, कोई ट्रिकी वन बात नहीं है। तो ये हमारे पास आता है बच्चों 4, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, आपके पास 4 आ जाए, एंड पे 3 आ रहा हो, उससे आगे अगर कोई वैल्यू हो तो आप उसको राउंड ऑफ करके इस टेम्परेचर को यहाँ पर देख लें। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपको टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिया गया था, और वो कहता है इसको फ़ारेनहाइट में निकालें। तो आपने अपने सेल्सियस C की जो वैल्यू है बेसिकली सेंटीग्रेड की वैल्यू, इसको अपने क्वेश्चन के अंदर पुट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर और समथिंग न्यू। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।